चाहे कीमत ले ले। अब सुनिए, और गाने में कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं है, कोई तकड़मबाजी नहीं है। जैसे आपने बताए तो उसके रोने से सोने के कमल बन रहे हैं। मैं देखिए, नारियों के 16 श्रृंगार होते हैं, आभूषण भी तमाम प्रकार के होते हैं। अब उन आभूषणों में से मैं केवल एक आभूषण ले रही हूँ, अरे वाह, और बाकी सब आपके लिए छोड़े दे रही हूँ। बाकी आप संभालो, बाकी सब आपके लिए छोड़ रही हूँ। और जो आभूषण मैं गा रही हूँ दादा, वो जोड़े से होता है। समझते नहीं भैया, उस आभूषण का जोड़ा होता है, वो अकेला नहीं होता है। अब देखो वो जोड़ा है क्या बड़े एक ऋषि थे जिनका नाम था देव ऋषि। एक बार उनके शिष्य ने अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो गुरु जी ने कहा बेटा हमने तुमसे गुरु दक्षिणा क्या मांगो, जाओ जाकर अपनी गुरु माता से पूछो कि क्या चाहिए। तो वो शिष्य जब गुरु माता के पास गया तो गुरु माता ने कहा बेटा अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा है, महाराज पौष की जो पत्नी है, जिनकी रानी है, वो अपने कानों में बड़े सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। अगर मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो, तो उन रानी के वो कुंडल मुझे ला कर दे दो। जैसे ध्यान दिया जाए। तो शिष्य ने कहा बस इतनी सी बात, आपकी इच्छा भी पूरी किए देता हूं। और जैसे ही वो शिष्य कुंडल लेने के लिए चल पड़ा राजा के पास, तो उस समय इंद्र और अग्नि महाराज के वहां दरबार में देखिए, तक्षक नाग दरवाजे पर जो रखवाली कर रहा है, अब उसके होते हुए वो कुंडल ला पाना नामुमकिन है। ये बात तो सही है। तो इंद्र और अग्नि ने सहायता करके वो कुंडल ला करके वहां से प्रदान कर दिए। और जब ला करके वो कुंडल गुरु माता को दिए, तो गुरु माता ने कहा बेटा
ये कुंडल मैंने ऐसे ही नहीं मंगवाए। इन कुंडलों को पहनने का एक उद्देश्य है, एक कारण है। क्या कारण है? और कारण ये है कि जो भी इन कुंडलों की जोड़ी को अपने कान में धारण करे रहता है, इन जोड़ी को धारण करने से जो पति पत्नी की जोड़ी होती है, उस जोड़ी में कभी फूटन नहीं पड़ती है। यानी कि विवाद नहीं होता है। कभी पति पत्नी में कोई आपसी विवाद नहीं होता है। जब तक ये जोड़ा सलामत है, तब तक ये जोड़ा भी सलामत होता है। समझिए भैया। तो आइए देखिए, गुरु माता ने कहा, तो ऋषि वेद को जो गुरु माने, ऋषि वेद को जो गुरु माने, ऋषि वेद को जो गुरु माने, तो लोला का गुरु माने, दक्षिणा बिना गुरु माने, तो ना जाने जो गुरु के माने। लाइनों को पहले समझ लेना। लाइनों को समझ लेना दादा पहले। दादा के साथ जो है वो भी समझे। और जैसे वो कुंडल लाकर के शिष्य ने प्रदान किए, तो दिए रानी ने हर्षा के उसको, दिए रानी ने हर्षा के, बोली आभूषण पाके, क्या बोली? तो रानी ने दिए हर्षा के, बोली आभूषण पाके, अरे कान में पहना जोड़ा, एक दिल रहाना जोड़ा। गुरु माता ने कहा, ये कुंडलों का जोड़ा जो अपने कानों में धारण करेगा, पति पत्नी के जोड़े में कोई विवाद नहीं हो सकता है। तो कहने लगी गुरु माँ, ये जोड़ा जोड़ने वाला, ये जोड़ा जोड़ने वाला, अरे ना जोड़ा जोड़ने वाला, अरे ये करता सुहाग अटल। किसका जोड़ा? ये दिव्य कुंडल, ये दिव्य कुंडल, तो ये दिव्य कुंडल, ये पहला कुंडलों का जोड़ा है। अब दादाजी दूसरा कुंडलों का जोड़ा देखिए। इन कुंडलों के जोड़े को पहनने से पति पत्नी में विवाद नहीं होता है। अब जो दूसरे कुंडल बता रही हूँ, उन कुंडलों का जोड़ा अगर एक भी बिछड़ जाए तो उससे क्या होता है? समझिए। भगवान राम अपने पूरे सेना के साथ सुरेल पर्वत पर बैठे हुए हैं। अचानक भगवान की आंखों में दूर से एक चमक आई। अरे वाह। तो भगवान बोले, अभी ना तो कोई बादल चमक रहा है, ना आकाश में कोई बिजली दिखाई पड़ रही है, आखिर ये चमक कहां से रही है? तो विभीषण ने बताया, कहा स्वामी, लंका में रावण तमाम नृत्यांगनाओं के साथ हास परिहास कर रहा है, और जो मेरी भाभी मंदोदरी बैठी है, ये चमक उसके कुंडलों की आ रही है। ये कुंडलों की चमक आ रही है। और जब ये सुना तो देखो भगवान ने कहा क्या, खल खुशी का अवसर जाने,
सो ना जाने। क्या लाइन है, वाह। लक्ष्मण कहने लगे विभीषण, मैं तो ये सोच रहा हूं कि रावण को जरा भी चिंता नहीं हो रही है। अरे उसको पता है कि हम लोगों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, लेकिन वो अपने मनोरंजन में व्यस्त है वहां पर। रावण बहुत खुश है आज। और जैसे ही भगवान राम ने बाण चलाया तो मंदोदरी के एक कान का कुंडल जमीन पर गिर पड़ा। और जब कुंडल जमीन पर गिरा तो पंक्ति आ रही है, भूषण गिरे जाने। अगर एक भी कुंडल गिर जाए तो उसका संकेत ये होता है भूषण गिरे जाने। तो लंका के पूरे दिन जाने, मानो लंका के बुरे दिन आने वाले हैं। लंका के बुरे दिन जाने, जाने कितने दे जाने, जाने कितने दे जाने। तो मंदोदरी का जैसे ही कान का कुंडल गिरा तो मंदोदरी समझ गई कि कान से टूटा जोड़ा। समझो पति पत्नी यानी पति पर कोई संकट आने वाला है। ये बात है। कान से टूटा जोड़ा तो समझ लो टूटा जोड़ा। गिरे जोड़ा जोड़ने वाला अपन जान तोड़ने वाला। अरे ये तो बुरा ही ये सतयुग के कान के कुंडल, त्रेता का कर्ण कुंडल, अब द्वापर में देखो, द्वापर में आओ। और हर कुंडलों की अलग अलग विशेषता है। सतयुग वाले अगर कुंडलों का जोड़ा जो पत्नी धारण करती है तो पति पत्नी में विवाद नहीं होता है। और त्रेता वाले कुंडलों की विशेषता है कि अगर एक भी जोड़ा कान से गिर जाए तो पति पर संकट आ जाता है। अब द्वापर के कुंडल देखिए आप, जो आभूषण लिया है वो जोड़े में चल रहा है। अब यहाँ द्वापर में जो कुंडल ला रही हूं आप सभी लोग जानते हैं, तो कहा कर्ण से स्वयं पिता ने दिया कवच छीन कर तन से तो नाम हो जरा नर्तन से तो किए कुंडल कान यलन से बड़ा जग में धर्म रतन
विशेषता है। इनकी विशेषता ये है कि अगर दो भैया इनकी विशेषता ये है कि अगर दोनों जोड़ों में से एक भी कुंडल अगर गिर गया तो पति पत्नी में से किसी एक का बिछोह हो जाता है। और ये किसके कारण कुंडल है जरा सुनना। शिव योगी जाने माने शिव योगी जाने माने तो गए तट पे धोनी रमाने तो वहां पर शिव योगी सजा माने जो हर ईश्वर माने। माता पार्वती ने भोलेनाथ को सजा दिया और कानों में कुंडल पहना दिए, लेकिन कर्ण कुंडल शिव का प्यारा तो मणिमय था जग में न्यारा गिर गया ढूंढे तट सारा तो मिले कैसे हुए दिन दोबारा। अब वो एक कुंडल गिर गया भोलेनाथ का और जहां काशी में वो कुंडल गिरा और जिस घाट पे गिरा दादा जिस घाट पे भोलेनाथ का वो कुंडल गिरा आज भी उस घाट को मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है। समझते रहिए काशी में आज भी वो घाट मौजूद है जिसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। तो पंक्ति मेरी कह रही है कि कान का बिगड़ा जोड़ा और जो भी आभूषण लाना वो जोड़े से ही लाना पड़ा। तो कान का बिगड़ा जोड़ा तो समझ लो बिगड़ा जोड़ा। और भोलेनाथ और माता का जो सबसे तगड़ा जोड़ा जो सबसे तगड़ा जोड़ा वो शक में बिगड़ा जोड़ा कभी ये मन को मच भोलेनाथ को शक हो गया और इसी कारण से उनका जोड़ा भी बिगड़ गया। शिव संकल्प कीन मन माही या तन सती भेंट अब नाही। तो इसीलिए